हेलो दोस्तों, स्टडीज ऑन कैंपस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज देखेंगे गुलाम वंश। और गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश के प्रथम शासक है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि गुलाम वंश के कितने शासक हैं, उनके कार्यकाल कब से कब तक रहा। ठीक है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो देखिए, इस वीडियो में देखेंगे हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क था। तो ये इंडिया में कैसे प्रवेश किया, तो देखिए कैसे प्रवेश किया, हम लेकर चलते हैं आप लोगों को। तो देखिए, जो फखरुद्दीन है कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था। तो फखरुद्दीन के पुत्रों ने क्या किए कि निशापुर बाजार में जो गजनी के पास है, तो निशापुर बाजार में कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच दिए। तो जब निशापुर बाजार में बेच दिए तो यह मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया। वहीं से कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी का गुलाम हो गया। और केवल यही गुलाम नहीं था, मोहम्मद गोरी के 5 गुलाम थे। और 5 गुलाम हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा बख्तियार खिलजी, तीसरा यलदौज, चौथा कुआचा और 5वां अली मर्दान खां। ठीक है, तो इनको अलग अलग क्षेत्र मिला है, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। फिलहाल देख लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक है, तो देखिए इनका भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि देखिए मोहम्मद गोरी ने 2 युद्ध लड़ा तराई का। प्रथम युद्ध 1191 में और दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा। ठीक है, मोहम्मद गोरी का मृत्यु हुआ था 1206 ईस्वी में, तभी यह राजगद्दी पे बैठा था 1206 ईस्वी में। तो जब राजगद्दी पे बैठा तो ये अपना राजधानी कहाँ बनाया, तो इसने अपना राजधानी बनाया लाहौर में। अपना राजधानी तो लाहौर में बना लिया। ठीक है, उसके बाद इसके जितने प्रतिद्वंदी थे, ठीक है, जितने विरोधी थे, बख्तियार खिलजी, यलदौज, कुआचा, अली मर्दान खां, ठीक है, इन्होंने विद्रोह कर दिए। बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत इसको मिला था, तो ये पूर्व से आक्रमण करना शुरू कर दिया। यलदौज गजनी से और कुआचा पंजाब से और अली मर्दान खां बंगाल से। ये तो इतना सहन कर नहीं पाया, तो इसने एक नीति अपनाई, कूटनीति की व्यवस्था अपनाई। और इसने सोचा कि जब हम रिलेशनशिप यानी जब रिलेशन बना लेंगे, पारिवारिक संबंध बना लेंगे, तो युद्ध को जीतना और अपने क्षेत्र को कब्जा करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि यलदौज के बहन से अपना शादी कर लिया। ठीक है, और देखिए यलदौज के बहन से शादी कर लिया और कुआचा से अपने बहन की शादी करवा दिया। ठीक है, इस तरह इनका रिलेशनशिप बन गया और इनका क्षेत्र सुसंगठित रहा। ठीक है, अब देखिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेना नायक था कैमाज रूमी। और कैमाज रूमी की सहायता से बंगाल को कैमाज रूमी की सहायता से बंगाल को अपने अधिकार में कर लिया। और जब अधिकार में बंगाल को कर लिया तो वहीं अली मर्दान खां को वहां का सूबेदार नियुक्त कर दिया। बंगाल का सूबेदार अली मर्दान खां को नियुक्त कर दिया। ठीक है, अब देखिए इस तरह तो इन लोगों का जो है कि क्षेत्र बचा रहा। लेकिन देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सहायक सेनानायक था बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी है, इन्होंने क्या किया, एक नालंदा विश्वविद्यालय है जो बिहार में इस समय है, और उस नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया कि नष्ट कर दिया। ठीक है,
जब नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया तो बख्तियार खिलजी पर लोगों ने गुस्सा जताया। ठीक है, अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्य, इन्होंने क्या क्या कार्य किए। ठीक है, तो देखिए कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया जिसकी ऊंचाई कितनी है, कुल 234 फीट। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा कुतुब मीनार नहीं बनवाया था, अधूरा ही छोड़ दिया था, इसको पूरा किया इल्तुतमिश ने। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सभी लोग जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? किसी इतिहासकार ने कहते हैं कि यह लाखों का दान देता था, इसलिए इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लेकिन किसी इतिहासकार ने कहते हैं नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाख रुपया देकर यानी 1 लाख रुपया देकर खरीदा गया है, इसलिए इसको लाख बख्श के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह लाख बख्श के नाम से क्यों जाना जाता है यह क्लियर हुआ, क्योंकि यह लाखों का दान देता था। ठीक है, जब कभी भी नाम आता था दान की तो कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ही लोग नाम लिया करते थे। ठीक है, तो देखिए कई प्रश्न यहाँ से उठकर आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। ठीक है, देखिए पहला तो इसका मकबरा कहाँ है, लाहौर में। अपना राजधानी कहाँ बनाया, लाहौर में। इसका निधन कहाँ हुआ, लाहौर में। ठीक है, इसका निधन कैसे हुआ, तो देखिए 1210 ईस्वी में इसका निधन हो गया लाहौर में। ठीक है, पोलो खेलते समय, क्या खेलते समय, पोलो खेलते समय इसका निधन हो गया, घोड़े से गिर गया। ठीक है, तो देखिए लाहौर, यहीं से 3 आपका क्वेश्चन तैयार हो जाता है। यदि पूछ दिया जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है, तो लाहौर में। सर्वप्रथम राजधानी कहाँ बनाया, लाहौर में। उसका निधन कहाँ हुआ, तो लाहौर में। यहीं से आपका 3 क्वेश्चन तैयार हो जाता है। ठीक है, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का एक पुत्र था, आराम शाह। ठीक है, यह अधिक दिनों तक शासन नहीं कर पाया, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि जो इल्तुतमिश है इन्होंने विद्रोह कर दिया और अमीरों ने भी आराम शाह का साथ नहीं दे रहा था। ठीक है, कोई भी अमीर आराम शाह का साथ नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो कहते थे कि जब गुलाम वंश है तो गुलाम वंश का श्रृंखला चलेगा, तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा शासक नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी है और दामाद भी है। ठीक है, यह इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी है और दामाद भी है। ठीक है, तो फर्ज तो इल्तुतमिश का ही है कि यह राजगद्दी पर बैठे। ठीक है, लेकिन यह आराम शाह बैठा जो 1210 से 1211 ईस्वी तक रहा। ठीक है, उसके बाद बैठा इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ने कब बैठा, 1211 ईस्वी में। कब बैठा, 1211 ईस्वी में बैठा इल्तुतमिश। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बस आज इतना ही देखेंगे। ठीक है, देख लिए हम लोग। अगले वीडियो में हम देखेंगे इल्तुतमिश, रजिया और उसके बाद जितने भी शासक हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।